खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोने फोरमां ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ KMM ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਭਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ KMM ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ, ਔਰਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। सत्कारयोग पत्रकार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये है कि एक तो आपने देखा है कि पिछले दिनों से साडी माननीय हाई कोर्ट जी का फैसला आया रास्तों को खुलवाने के लिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अगले पासे अपना काम किया वो भी आप सबके सामने है। उसके साथ साथ एक इशू है कि जो हमारा नौजवान नवदीप जलवेड़ा जेल में बंद है, उसको रिहा करवाने के लिए हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है 17 और 18 जुलाई का। वो एज इट इज़ जारी है जब तक सरकार उन्हें रिहा नहीं करती। अगर सरकार उनको रिहा कर देती है तो फिर कोई किसी तरह का मतलब वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई मतलब नहीं होता। तो अगली बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आप सबके साथ साझी करनी चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जिस समय शुभकरण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी झज्जर के कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नज़र आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक रिटायर जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। वहाँ जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहाँ पे ये कहा है कि इस जांच को रोका जाए। अगर ऐसी जांच होगी तो फिर पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहाँ तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाई कोर्ट इस बात के ऊपर उन्हें विचार करे, उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, हमने पहले भी ये कही थी बात, कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से
5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएँ। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज़्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। हमारा इतना, हमारे साथी हैं हमारे साथ सरजीत फूल जी, आगे की बात ये रखेंगे। और उसके बाद मैं ये बात बताऊं कि वहाँ पे जो हुआ वो इस लैपटॉप के माध्यम से आपके सामने पूरी की पूरी कहानी रखने के हम प्रयास करेंगे। काइंडली उसको थोड़ा ज़रूर अपने अपने कैमरों में दिखाने का प्रयास करना। सुरजीत जी। सारे मीडिया साथियों, जिवें डलेवाल साहब ने दस्सिया भी जो सिट बनी है SIT हाई कोर्ट के हुक्मां ते, उसका इन्वेस्टिगेशन का विषय की है। इन्वेस्टिगेशन का विषय ये है भी जो शॉटगन के नाल ये क्लीयर हो गया भी शुभकरण की जिहड़ी मौत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਟਗਨ ਦਾ ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਟਗਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शक के घेरे च लाया जाता भी यह किसानों वाले पासों भी आई हो सकती है। असी हुण तक हाई कोर्ट का जो कमिशन बनया सबका रिटायर्ड जज की अगवाई के वो भी असी सारे प्रूफ रखे है। असी जो उत्थे जिन्ने भी विस्फोटक हथियार वरते गए ने वो सारे रखे है। असी वीडियो भी दिखाई है, जिहड़े उन्होंने बंदे है नेड़े फायर करते दिस रहे है, वो वीडियो भी दिखाई है असी हाई कोर्ट के जिहड़ा कमिशन सीगा उसनों, ते नाल जो गालां कढ़दियां वो भी दिखाए हुए ने वो। सो इस करके जिहड़ी इहनूं इस दे घेरे च लाया आउणा किसानां नूं भी की इन्हां तो तां नहीं कोई इन्हां वाले पासे तां नहीं शॉटगन चली। ये असी समझदे भी साफ है जिहड़ा वो दोषियां नूं बचाउण दी खातर है। तो फिर गाहां इहदी जिहड़ी इनकुआयरी भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है। सिट दा जिहड़ा पुलिस दा मुखी है, सिट का जिहड़ा मुखी है वो हरियाणे पुलिस के झज्जर जिले का भी मुखी है। कि वो जिहड़ी पुलिस पहले ही कहती है भी ये कमिशन ही नहीं बनना चाहिए, हाई कोर्ट वाला ही कमिशन गलत बनया, उन्होंने रोकने की खातर उन्होंने 100 हीले वरते है। कि वो पुलिस हुण वो कहेगी भी हाँ ये दूसरा पुलिस की जिहड़ी शॉटगन के नाल होया, सो उन्होंने बरी करने की खातर हैगे, असीं उहनूं रद्द करते हैं। साडे असीं तुहानूं भी सबूत दिखावांगे अज सारा जिहड़ियां वीडियो हैगियां जिहदे च क्लीयर दिसदियां ने वो। तो बंदियां दियां जिहड़ियां जैकट है वो सिविल के बंदे ने दिस रहे ने, जैकट उन्हां दियां पाईआं होईआं ने पैरामिलिटरी फोर्स वालियां, वो गालां भी कढ़ रहे हैं, झंडा भी पड़ रहे हैं। पुलिस वाले जिहड़े पैरामिलिटरी फोर्स दे विच नहीं हुंदा भी कोई गालां कढ़दे होण, झंडे पड़दे होण, वो साफ ही दिस रहे हैं प्राइवेट बंदे है। उन्हां ने वो जिहड़ी शॉटगन दा नाल होई है। असीं ये इंसाफ की खातर है, अखीर तक असीं लड़ांगे, लीगल फाइट भी लड़ांगे, एजुकेशन भी लड़ांगे भी जिहड़ा शुभकरण दे जिहड़े असल कातल है। साडे कोले होर भी प्रूफ आए ने, साडे कोले चिट्ठियां भी आईयां ने कुछ बंदियां दीयां, असीं किते फिर कमिशन मूहरे रखांगे भी असीं गवाह हैगे आ। साडे कोल एक चिट्ठी आई है, किसी बंदे ने पाई है, पंचकुले का बंदा भी मैं साबित करूँगा ये भी आ बंदियां ने गोली चलाई है, तो इन्हां दी लोकेशन कढ़ लो उस दिन, वो असीं सारे दे सारे रखांगे। सो इस करके इहनूं भी बरी करा जावे असल दोषियों नूं, ये असीं कदाचित बर्दाश्त नहीं करांगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਵਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ। देखिए सबसे ठीक है जी, करें शुरू। देखो सबसे सबसे पहली बात तो जैसा आदरणीय डलेवाल जी ने भी बताया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कमीशन की जांच के खिलाफ,
उसी तरीके से कुछ ही दिन पहले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का भी बयान है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो जिम्मेदार हैं इस गोली चलने के, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और वहीं से आदेश हुआ था। ये मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश ने देखा। तो गृह मंत्री का स्वयं का बयान ये बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट था कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही गोलियां चलाई गई। इसके अलावा साथियों, जो एक नैरेटिव सेटअप करने का प्रयास किया गया भाजपा सरकार द्वारा कि भाई गोली शॉटगन से चली है और हरियाणा पुलिस तो शॉटगन इस्तेमाल ही नहीं करती। 2020 में बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपके साथ साझा भी करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल शूटर ने हरियाणा पुलिस के जवानों को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दी है। ये खुद हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई गई है कि शॉटगन किस तरीके से चलाई जाती है। बहुत सारी ट्रेड फेयर्स की वीडियो है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स वाले जवान दिखा रहे हैं कि वो किन किन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। उन वेपन्स में भी चाहे वो पैलेट गन हो चाहे वो शॉटगन्स हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, मैं आपको एक एक करके अगर दिखाऊंगा, वो हम आपके अपना जो प्रेस का ग्रुप है उसके माध्यम से भी आपको डायरेक्ट हम आपको देंगे। ये देखिए हमारी, ये देखिए आप ये वीडियो, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चला रहा है ये शॉटगन चला रहा है और पीछे एक लोड कर रहा है उसके पीछे। हम आपको ये सारी वीडियोस भेजेंगे। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे ये स्पष्ट हो रहा है इसमें कि जो व्यक्ति यहाँ पे चला रहा है ये सीधे इस तरीके के हथियार ये चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप ये वीडियो देखेंगे ये किस तरीके से एसएलआर से ये फायर कर रहे हैं। ये सिविल ड्रेस में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि भाई किसी भी एजिटेशन में जो पुलिस वालों की ड्यूटी होगी, कोई अपने नेम प्लेट के बिना, कोई अपनी ड्रेस के बिना वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये व्यक्ति एम करके एसएलआर के फायर कर रहे हैं, एम करके किसानों पे कर रहे हैं। यानी इनकी मंशा ये थी कि किसानों को मारने के लिए ही ये आए थे। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं। अब ये दोबारा ये इनके हाथ में जो एसएलआर है उसको ये उठा के देखिए, अब ये सीधा किसानों पे एम करके सर को निशाना बना के सीधा ये फायर कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से ये देखेंगे कि किस तरीके से एक किसानों के प्रति नफरत इन लोगों के मन में थी, किस तरीके से किसानों के झंडे फाड़े जा रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियां किसानों की तोड़ी जा रही हैं, ये देखिए आप। ये 21 फरवरी की खनौरी बॉर्डर की वीडियो है, किस तरीके से किसानों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। तो गाड़ियों ने तो कुछ किया नहीं था, ट्रैक्टर तोड़े गए, पानी के जो टैंकर थे उनमें जहरीला केमिकल मिलाया गया, ये सारी चीजें। मैं एक दो वीडियो छोटी आपको महत्वपूर्ण है वो और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये किसान यूनियन का झंडा उठाया जाता है और इसको अब ये पैर के नीचे रख के इसको ये फाड़ रहे हैं। ये वही सिविल ड्रेस में जो लोग हैं जो काले रंग की जैकेट पहने हुए थे। फिर एक ये अभी फायर करेगा, अब ये यहां से, ये देखिए इसने फायर किया है। तो ये थापी मारी है इसने। ये कौन सा नियम हो गया कि कोई थापी मारेगा, कोई इस तरीके से फायर करेगा? वो हमारे मोर्चे के अंदर घुस के वो फायरिंग कर रहे हैं जब किसान बहुत पीछे खड़े हैं। इसी तरीके के हमारे पास सैकड़ों वीडियो प्रूफ हैं। और एम्बुलेंसों के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, और जो हमारे उस समय मौके के डॉक्टर मौजूद थे वो ये बहुत रेपुटेड डॉक्टर्स हैं। इनकी उस समय की मौके की स्टेटमेंट है। और आप इसको एक बार 20 सेकंड सुनेंगे तो ड्रेसिंग हो रही है, फर्स्ट एड दी जा रही है, एंबुलेंस ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਆਰ ਵੇਰੀ ਕੁਆਇਟ ਕੋਰਟਸ, ਕੁਆਇਟ ਅਟ ਪੀਸ, ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਬਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੇਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਲੱਡੀ ਹੈਲ, ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें से बहुत सारे मेडिकल वॉलंटियर वो हैं जो 2020-21 के आंदोलन में भी थे, और हमारे पास वीडियो हैं जब वहां पिछले आंदोलन में एक पुलिस वाले को नॉर्मली चोट लग गई थी तो इन्हीं मेडिकल वॉलंटियर्स ने पुलिस वालों को भी ट्रीटमेंट दी थी। और इनका मोटो ये है कि भाई चाहे चोट किसी को भी लगी हो, हमारा धर्म है उसका इलाज करना। तो इन लोगों के ऊपर भी एक हमारा साथी है, उसके भी हम एफिडेविट बयान दर्ज कराएंगे कमीशन के सामने। वो जब ट्रीटमेंट कर रहा था एक 25 साल का नौजवान अमृतपाल सिंह, तो किस तरीके से उसको पीटा गया, किस तरीके से उसको मारा गया, कई लाख की उनकी दवाई उठा के ले गए। तो ये जो सारे वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, उसके बावजूद गुमराह करने का प्रयास पूरे देश को किया जा रहा है हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा। ये चीजें हम सब कमीशन के सामने रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। और अगर जिसके ऊपर आरोप है अगर वही जांच करेगा तो हमें लगता है कि फिर न्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती। इसके अलावा साथियों, दो छोटी छोटी बातें और हैं। हमारा 17-18 के कार्यक्रम के बारे में साथी अभी बताएंगे। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का साझा कन्वेंशन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 200 किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वहां पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो हमने गैर भाजपाई सांसदों को एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लाने के लिए जो हमने मेमोरेंडम पूरे देश भर में सैकड़ों सांसदों को दिए हैं, उसी पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डीएम की पार्टी के स्टालिन हो, या और भी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको दोनों फोरम लेटर लिख चुके हैं और उनसे हमने समय मांगा है। और वो समय इसलिए मांगा है कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल को लेकर चर्चा कर सकें। वो बेशक सत्ता में ना आए हों, लेकिन उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूरों की कर्ज माफी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे, अन्य ढेर सारी बातें उन्होंने कही थी। वो सत्ता में बेशक ना आए हों, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों और मजदूरों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें उन्होंने कही थी उस पर चलते हुए प्राइवेट बिल लेके आए। तो उसी को लेके विपक्ष के तमाम नेताओं से हमारी मीटिंग भी होगी, उसके लिए हम उनको लेटर लिख चुके हैं। तेजवीर सिंह जी, बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬੈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 17-18 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 5 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ। मैं एक मिनट आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल जो 17 तारीख का जो कार्यक्रम है कि कल सुबह हम 10 बजे से ही अम्बाड़ा अनाज मंडी के अंदर एकत्रित होंगे। तो उसके बाद दो ही फार्म एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जो लीडर हैं वो अगुवाई करके एसपी दफ्तर की तरफ हम घेराव करने के लिए कूच करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोड़ा अम्बाड़ा नई अनाज मंडी के अंदर सुबह 10 बजे हम एकत्रित होंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 17 और 18 का, और 18 को शाम को 5 बजे आपको अगली कार्रवाई है जो स्पष्ट कर दी जाएगी। अम्बाड़ा सिटी के, अम्बाड़ा सिटी नई अनाज मंडी। बोलो, हाँ सवाल जवाब कीजिए। क्वेश्चन ले सकते हो जी। आपने ज्ञापन दिया है और उनसे मिलने का, तो राहुल गांधी से आप लोग मिलने को तैयार हैं और उसको लेकर, क्योंकि वो भी एमएसपी का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? कोई वक्त मिला है या अभी वक्त लेने के लिए बातचीत चल रही है?
देखिए चल तो बोलो, क्या बोलूँ, बोल दे फिर, आप बोल दे। देखिए हमने उनको लेटर लिखा है और पूरे विपक्ष को। 2-3 दिन पहले अकेले उनको नहीं लिखा, हमने तमाम विपक्ष को लिखा है। इसके अलावा जो बीजेपी के अलावा एनडीए में अन्य पार्टियां हैं उनके मुखियाओं को भी हमने पत्र लिखा कि भाई हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप ये विषय संसद के अंदर उठाइए। तो हमने उनको सबको तमामों को लेटर लिखा है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, जितने भी लीडर हैं उनसे हमने लेटर लिखा है और अगर वो समय देंगे तो निश्चित तौर पे मुलाकात करेंगे। नहीं अभी कंफर्मेशन नहीं, 22 तारीख का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा कन्वेंशन है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 240 बीजेपी एमपीओ को छोड़कर बाकी सभी को हमने जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको लेटर लिखा। आपने कहा कि दिल्ली कूच करेंगे, जैसे इराक़ करेंगे, तो क्या बॉर्डर पे आप अभी से वहाँ पे जाना तैयार करेंगे या फिर बॉर्डर बंद किया हुआ है, बॉर्डर उसके बाद ही आप देखिए, अभी आप इंतजार करेंगे? नहीं, हमने ये बात स्पष्ट की है अपनी बात रखते हुए कि जब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है या नहीं मानती। जब ही वो रास्ता खोलेंगे हम उसके बाद कूच करने का फैसला लेंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है कि हम दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली के लिए जाएं। एक सुनिए, ले लिया गया है ये फैसला, मैंने पहले बोल दिया गया कि दिल्ली कूच करेंगे। उस मैं वही बात बता रहा हूँ, आपकी बात पूरी कर देता हूँ। आज खनौरी बॉर्डर पे थोड़े समय के बाद आपको वहाँ की रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितनी संख्या बढ़ रही है, कितने ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियाँ, कितनी ट्रॉलीज वहाँ पे और आ रही हैं। हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारा डब वाली मोर्चा चल रहा था, हमने आगे बढ़ना है तो सभी उन मोर्चों को भी यहीं पे एक ही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको यहाँ बुला लिया गया। शंभू नहीं, खनौरी पे उनको बुला लिया गया। वो आज खनौरी मतलब शाम तक का वो मोर्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा। आपको लग रहा है कि सरकार बोल रही जल्दी नहीं, असल में क्या है कि आप अभी स्थिति देखिए कि शंभू हो चाहे खनौरी हो, वहाँ पर पूरा एक गांव बसा हुआ है कि अगर हम आज भी स्मार्ट समेटना तो हमें कम से कम 7 दिन का समय चाहिए था। लेकिन आज जो 16 तारीख है, 10 तारीख को पंजाब एंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था कि बॉर्डर खाली किए जाएं, तो अभी तक दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेशन को बढ़ाया है और वहाँ पर जो प्लास्टिक का शेड है वो डाला जा रहा है बारिश से बचने के लिए, और वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई शुरू करेंगे तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर एक ऐसा शंभू बॉर्डर जो पहले दिल्ली के लिए निकले थे आप, निश्चय रूप से अगर दोनों तरफ से रास्ते होंगे तो दोनों तरफ से यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखोगे या नहीं? पहली बात ये है कि किसानों ने कभी भी कोई भी पीएल नहीं डाली है, किसान कभी भी नहीं गए हैं। ये जनहित याचिकाएं हैं, उन्हीं के ऊपर ही जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है और उन्हीं पर ही जो जजमेंट आ रही है। तो अभी तक जो फॉर्मों का है वो फैसला नहीं है। शुभकर्ण का जो मामला है उस पर एक अलग से पीएल डली हुई है, उसके भी मामले अधूरे हैं। सर एक जो एसएलपी की बात की है, हरियाणा गवर्नमेंट एसएलपी की फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे हो सकती है, इसके कारण ये रास्ता नहीं खुलना चाहिए। उसको कैसे तो असल में क्या है कि जो सब्रवाल साहब जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने वहाँ पे एक मिसगाइड करने का काम किया है। उन्होंने बोला था उस जजमेंट के अंदर आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि 17 तारीख को ये लोग एसपी का घेराव करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि नवदीप की रिहाई के लिए 17 तारीख का घेराव कर रहे हैं। वो एक पर्सपेक्टिव और एक नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए कि ये किसान तो उपद्रवी है या करेंगे। अगर वो वहाँ पर बोलते तो उनका जो ये करना है, तो सरकार ने उस जजमेंट के अंदर भी बोला है जो कि आप वर्दी में हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी तो आप वर्दी में हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है। लेकिन किसानों ने कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लिया। 11 फरवरी को हमने कूच किया था। जो बैरिकेशन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप तथ्य चेक कर लें कि 6 फरवरी 2024 से शंभू के ऊपर बैरिकेशन शुरू हो गई थी और 8 फरवरी को हमारी सेंटर के मिनिस्टर के साथ पहली मुलाकात होती है और 7 शाम को पहली वहाँ पर जो गोलाबारी हुई है, जो आंसू गैस के गोले गिराए गए,
7 तारीख को गिराए गए और 9 तारीख को, अभी तो 13 तारीख को किसानों ने वहां पर पहुंचना था, 100 से ऊपर टीयर गैस वहां पर गिराई गई थी शंभू बॉर्डर के ऊपर। ये आपके पास वीडियो के साथ हम तथ्य के साथ दिखा सकते हैं। क्या ये ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ होगा या किस तरह से जाएगी आप दिल्ली? नहीं, देखिए अब तो हाई कोर्ट ने उनको बोला है ना रास्ता खोलो। अब तो हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ता खोलें। हमारा पर्पस कोई ऐसा नहीं होता का किसी तरह का कोई उपद्रव करना, कोई किसी तरह का कोई किसी के साथ झगड़ा करना। हम पीसफुली अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम दिल्ली पिछली बार भी गए, जो भी बात कही है तेजवीर जी ने कि उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। पिछली बार भी देखा है, रास्ते में जाते कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया, आते हुए कहीं पे भी किसानों ने कुछ किया, और 13 महीने वहाँ पे बैठे रहे। कहीं पे भी किसानों ने किसी एक भी नागरिक को, किसी एक भी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया। तो जो आपने बात कही कि ट्रैक्टर है जो हमारे, देखिए जब सर्दी होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब बरसात होती है तब भी व्यक्ति को छत चाहिए, जब इतनी गर्मी होती है तब भी व्यक्ति को एक छत चाहिए। वो हमारे पास वहाँ पे और तो कुछ व्यवस्था नहीं है, केवल एक ट्रॉली है, और ट्रॉली के माध्यम से ही हम ये बच सकते हैं। और वो हमारा घर है और हमारा वहाँ पे कोई वो तोप नहीं है कि हमारा वहाँ ले जाने की वो ज़रूरत है। वो घर ले जाना है तो वो ले जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस जो दीवार की हुई है या बॉर्डर के ऊपर है उसको गैर कानूनी भी कहा है कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, यदि जल्दी इलेक्शन हो जाता है तो वो तुरंत ही हटाने के आदेश पारित कर देंगे। देखिए मैं एक बात ये कहूँ, ये पॉलिटिकली बातें होती हैं, इन पे हम तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमारा इतना है कि अगर वो आएंगे हटाएंगे, वो उनका एक ही तरीका उनके पास है कि अगर वो लोगों के पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं, तो अभी जो सेशन आने वाला, हमारी अपील है उनको बार बार कही है, मेमोरेंडम्स के माध्यम से भी हमने सब उनको कहा। हरियाणा गवर्नमेंट तो मैं सुनिए मेरी बात, वो विपक्ष के नेता हैं भी है ना, वो विपक्ष की पार्टी भी तो है ना, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो, हाँ MP भी है। उनको हमने ये कहा है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। इसके लिए अगर वो लोगों के लिए इतने सीरियस हैं तो वहाँ अगर ले आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो कैसे। देखिए हमने पहले से मांग रखा है कि हमें जंतर मंतर पे जाने दिया जाए, प्रायोरिटी है पहली। सेकंड प्रायोरिटी है हमारी वहाँ पे हमें रामलीला मैदान, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारा रास्ता रोकने की कोई मंशा नहीं है। अगर सरकार हमें वहाँ नहीं जाने देती, जहाँ रोक दिया वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। वैसे ही रहेगा सर, आंदोलन वैसे ही रहेगा जैसे आप बॉर्डर पे आंदोलन 15 सितंबर को हरियाणा में महारैली होगी। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए हमारा आंदोलन उतनी देर तक जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ किए हुए वायदे, मैं फिर से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मैंने ये कहा था, ये हमारी डिमांड्स नहीं है, हमारे साथ किए हुए वायदे हैं। जब तक सरकार वायदे पूरे नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा कार्यक्रम है कि 15 सितंबर को हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, और उसके बाद दूसरी तरफ भी एक और किसान महापंचायत की हम हरियाणा के अंदर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से 15 को कहाँ पे हरियाणा में होने जा रहा है? 15 को हरियाणा में कहाँ किसान पंचायत करेंगे? 15 सितंबर देखिए के बाद। 15 सितंबर बोल दिया मैंने, जींद के आसपास के इलाके में पहली, दूसरी इधर आ सकती है, वो हम आपस में फैसला लेंगे मिलजुल कर बैठकर।
लेकिन होगी वो अम्बाला साइड पे इधर आएगी। अभी एक जो है उससे पहले हमारी जो 15 अगस्त है जो उस पर हम पूरे देश के अंदर जहाँ तक होगा SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जितने भी संगठित हैं वो ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो कार्य है वो भी हम करेंगे। अम्बाला में जो कार्यक्रम है उस पे क्या इकट्ठा होंगे, उसके बाद पूरा SP ऑफिस की तरफ घेराव पे निकलेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी पंजाब से और हरियाणा से और अन्य राज्यों से जो साथी चले हुए हैं कि वो सभी मंडी में एकत्रित हो जाएं, वो इकट्ठे हो जाएं। तो उसके सुनिश्चितता के बाद ही हम जो अगला कार्य है वो आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी स्थिति जैसे लगातार इनका रहा है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। हमारे जो किसान साथी हैं और जो हमारे सदस्य हैं उनके घरों के ऊपर कल रात से भी पुलिस की जो छापेमारी है वो शुरू की गई है। तो उसके बाद हम पहले सुनिश्चित करके फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। पत्रकार दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ। सभी साथियों से ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि एक्सेस फोर्सेस यूज की गई हैं या नहीं की गई इसकी जानकारी दें। तो उसके बारे में आपको मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें तो यहाँ पे दिखा दी गई हैं। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं दिखाने चाह रहा हूँ, आपको कहनी चाह रहा हूँ कि 21 फरवरी को हमारे वहाँ नौजवान उसको 3 नौजवानों को उठाया गया पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, और उनको पीटा गया। एक को बैग में बोरी में डालकर लेकर गए, उसका जबड़ा टूटा, उसका सर फटा, उसकी टांगें तोड़ी गई, उसकी बाजू तोड़े गए। वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा है लड़का वो। और मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ कि वो जो हुआ हॉस्पिटल के अंदर उसको ट्रीटमेंट तक नहीं दी गई, उसको हमें हाई कोर्ट का सहारा लेकर इधर लाना पड़ा। तो उसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट की जो टिप्पणी आती है, जो उनका बयान आता है, वो क्या आता है? एक बार तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर वो ये कहते हैं कि ये हमें खेतों में गिरा पड़ा मिला जख्मी हालात में, और जब दूसरी बार उन्होंने एफिडेविट दायर किया तब ये कहा कि ये नौजवान हमारे 7-8 सिपाहियों को, मुलाजमों को अगवा करने का काम कर रहा था। तो ये दोनों एफिडेविट अपने आप इस बात को क्लियर करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए हैं वहाँ पे। ये बात मैं आपको बतानी चाह रहा था। ਤੇ ਹੁਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ